भाइयों और बहनों और उर्दू को चाहने वालों, मुबारक। पहले मुबारक आप सबको देना चाहता हूँ कि आपने इस शानदार रंगमंच सजाने के लिए, और आपको शुक्रिया इस बात की पहली बार इतने सालों के बाद किसी ने मुझे एक उर्दू महफिल में बुलाया। अफसोस की बात यह है कि ज़िंदगी की अंतिम अध्याय पर ही बुला रहे हैं। ये बुलावा तो होना चाहिए था 40 साल पहले। आप सबसे मैं आभारी हूँ मैं कि आपने मुझे वो मौका दिया। चंद अल्फाज शहनशाह शायरी ज़ाहिर लुधियानी के बारे में आपके सामने पेश खिदमत करने के लिए। इस महफिल में उनके 10 शेर शायरी के नमूने पेश करूंगा, पूरा नहीं बताऊंगा। आप सब उर्दू में वाकिफ़ है, मैं जानता हूँ, समझता हूँ और सोचता हूँ, इसलिए मैं तर्जमा करना नहीं चाहता। इस तस्वीर को भी तर्जुमा नहीं करना चाहता। गालिब के सालगिरह पे शाहिर को बुलाया था हिंदुस्तान में, तो शाहिर साहब उधर जाके बोला, देखिए उर्दू के कत्ल करने के बाद आप गालिब के सालगिरह मना रहे हैं। मतलब कि आजकल के गवर्नमेंट के बारे में, आजकल नहीं, ज़ाहिर का मौत होके बहुत साल हो गया, फिर भी उस तो शाहिर साहब जो है वो ऐसा था, वो लेफ्टिस्ट थे, समझे। इसलिए उनके सब शायरी जो थे उसमें कुछ मतलब था, समझे। गरीबी के बारे में, आंदोलन के बारे में, अब समझे ना, असमत्व के बारे में, आरक्षण के बारे में था उनके कविता में, चाहे वो मोहब्बत या इश्क का कविता हो या नगमा हो, रहता था वो उसमें। जैसे एक लड़की ने जाकर उनसे पूछा, सुना है आप हमसे मोहब्बत कर रहे हैं, फिर भी आजकल आप बात नहीं कर रहे, तो उसने एक शायरी उस वक्त लिखा था, हज़ारों गम है इस दुनिया में, अपने भी पराए भी, तो आपको ही नज़र में कैसे दे दूँ, समझे ना। हज़ारों गम है इस दुनिया में, अपने भी पराए भी, फिर आपको ही मैं नज़र कैसे दे दूँ। तो वही था शायर के। तो पहले मैं आपको उनका 10 मशहूर शेर और शायरी पेश करना चाहता हूँ, और किस वक्त पे और किस बात पे लिखा था। शाहिर साहब को पद्मश्री मिला, ठीक है, तो उसके वो एक जश्न हो रहा था उसका। तो साहिब ने कहा, इज़्ज़तें शोहरतें चाहतें उल्फतें, इज़्ज़तें शोहरतें चाहतें उल्फतें, कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं रहती, मैं तो कुछ भी नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और आएंगे, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। मुझको इतना मोहब्बत ना दो दोस्तों, मुझको इतना मोहब्बत ना दो दोस्तों, मैं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। So that was Sahir Ludhiani when he was being celebrated after winning the Padma Shri. फिर शायरों के बारे में उसने शायरी लिखा था। क्या लिखा था शायरों के बारे में, और वो क्या उसके शोहरत के बारे में।
उसने लिखा था, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले। कल कोई और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको क्यों याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मशरू ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। थर्ड, तलकियाँ बोल के उनका कविता का किताब थे। एक कविता था उसमें कभी कभी, तो वो कभी कभी तलकियाँ में उनका मतलब अलग थे, लेकिन फिल्म बने कभी कभी, तो उस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने वो शायरी पेश किया। उसके बाद मुकेश और लता मंगेशकर ने वही शायरी दी, गाने के रूप में पेश किया। तो वो पूरा शायरी मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी सुल्फ़ों की नरम छाँव में गुज़र न पाती तो शादाब हो भी सकती। ये रंग जो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुज़र रही है कुछ इस तरह ज़िंदगी, इसे किसी की सहारे की आरज़ू भी नहीं। गुज़र रही है कुछ इस तरह ज़िंदगी, इसे किसी की सहारे की आरज़ू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रहा हूँ अंधेरों में ज़िंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊँगा कभी खोकर, मैं जानता हूँ मेरे हम नफस, मगर यूँ ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। दिस आई थिंक इज द मोस्ट फेमस पोएट्री ऑफ ज़ाहिर। नेक्स्ट, अगले का शायरी। मजरू सुल्तानपुरी भी उस ज़माने के मशहूर शायर थे। उन्होंने ताजमहल के बारे में लिखा था, तारीफ़ करके, ताजमहल को तारीफ़ करके उसने लिखा था। तो जवाब में ज़ाहिर ने लिखा, ये चमन सार, ये जमुना का किनारा, ये महल, महल बोले तो ताज, ये मुनक्कश दर दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शाहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर, एक शाहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उठाया है मजाक, उठाया है मजाक। मेरे महबूब कहीं और मिले हम। इसका मतलब ये था कि मेरे महबूब, मतलब कि शाहजहां और मुमताज़ की कहानी है। ये जो है, ये क्या कहानी बोलते हैं, ऐतिहासिक एक मोहब्बत की कहानी। तो उसने कहा था, क्या मोहब्बत है इसमें, लाखों लोगों का मौत हुआ ये महल बनाने में, उनके बारे में सोचो। इसलिए मैं आपसे यहाँ मिलना ना चाहूँ, उनके मोहब्बत जिससे करते हैं, यहाँ हम मिलना ना चाहते हैं, जाएंगे कहीं और, कहीं फुटपाथ पे मिलेंगे हम। शायद ओके। नाउ इकबाल और शाहिर का टक्कर हुआ था। इकबाल ने लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन वो पंछी की तरफ उठ के पाकिस्तान बन गया उस इकबाल के मौत के बाद। लेकिन पाकिस्तान का वालिद कौन है पूछे तो लोग कहते हैं कि जिन्ना नहीं है, इकबाल है। तो उसने ज़ाहिर पाकिस्तान गया
2 साल 2 साल पाकिस्तान में रहा, वो मायूस होकर वापस आया। तो उसने क्या कहा था? उसने कहा था लिखकर सारे जहान के खिलाफ, उसका नाम था तराना ए हिंद, इकबाल का। उसके खिलाफ शायर ने लिखा था, चीनो अरब हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा, रहने का कोई घर नहीं, सर के ऊपर छत नहीं, सारा जहां हमारा, हिंदुस्तान हमारा। जितने भी बिल्डिंग लिखा उसने, पता नहीं क्यों बिल्डिंग लिखा उसने, 30 सेठों ने बांध ली है, बम्बई के सड़क में है आशिया हमारा, बम्बई के सड़क में है आशिया हमारा। उसके बाद बेशरम, बदनाम, बेबस औरतों के बारे में, जो रेड लाइट स्ट्रीट्स में बम्बई के कामाटीपुरा में रहता है, उधर जाके उसने लिखा, ये सुन लो, सॉरी 1 मिनट, उससे पहले एक शायर की मौत के बारे में उसने लिखा, एक गुरुदत्त का फिल्म के लिए। वो यहाँ हर एक जिस्म घायल, यहाँ हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये तो सिर्फ 4 स्टैंसा है उसका। सो गिरे हुए औरतों के बेबस और मजबूर जिंदगी के बारे में उसने लिखा कामाटीपुरा में जाके। मदद चाहती है, मदद चाहती है ये हवा की बेटी, हवा बीवी, वो हवा, यशोदा की हमजिन्स राधा की बेटी। मदद चाहती है ये हवा की बेटी, यशोदा की हमजिन्स राधा की बेटी, पैगंबर के उम्मत, वो तो मालूम है आपको, पैगंबर के उम्मत, जुले खान की बेटी, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, वो कहाँ है, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है। आजकल आप ऐसा शेर शायरी करोगे तो कहाँ रहेंगे आप? जेल के काल कोठी में रहेंगे आप, क्योंकि आप पूछ रहे हिंदुस्तान कहाँ है, कहाँ है। बच्चा शायर को उतना हिम्मत है पूछने की। तो ये हो गया नाकामयाब इश्क और मोहब्बत पे। इश्क और मोहब्बत तो नाकामयाबी होता है, आजकल नाकामयाब नहीं है, कपड़े की तरह बदलते रहते हैं, वो अलग बात है। आज तो सूखा हुआ कपड़ा है इश्क और मोहब्बत। आज कोई ये कपड़ा पहनेंगे, कल कोई और। तो साहिर साहब होना चाहिए था उसके ऊपर एक लफ्ज़ लिखने के लिए, ठीक है। तपती हुई राहों पे तुझे आँच न पहुँचे, तपती हुई राहों पे तुझे आँच न पहुँचे, दीवाने के अश्कों के दुआ साथ लिए जा, दीवाने के अश्कों के दुआ साथ लिए जा, बर्बाद मोहब्बत के दुआ साथ लिए जा, टूटा हुआ इकरार वफा साथ लिए जा, बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा। उर्दू शायरी में ये संदेश काव्यम नहीं है, जैसे मेघ संदेशम, मयूर संदेशम, वो नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा भी एक कविता लिखा है, वो मेरे काज़ेब तुझे पहुँचे मेरे दिलदार के आगे, अदब से सर झुकाना हुस्न के सरकार के आगे, ज़बां से गम न कर पाए तो बया कर दे आँखों से मैं तेरे,
ज़बान से गम न कर पाए तो आंखों से बया देना मेरे दिलदार के आगे। दूर दूर से मोहब्बत की संदेश भेज रहे। आखिर में बेवफाई के बारे में, आजकल तो सब बेवफा है, उस ज़माने में 100 में एक था। आजकल के ज़माने में वफा सिर्फ उनको है 100 में एक। हर तरफ बेवफाई है, दौलत के बेवफाई, मोहब्बत के बेवफाई, सब बेवफाई है। सियासत का बेवफाई। ओके। नीलाम हो रहा था किसी नासनी का प्यार, नीलाम हो रहा था किसी नासनी का प्यार, कीमत नहीं चुकाई गई एक गरीब से। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, तेरी वफा के लाश पे, तेरी वफा के लाश पे ढाल दूं मैं रेशम से बनी का ये कफन जो मिला है रकीब से। रेशम का ये कफन जो मिला है रकीब से, देखा है ज़िंदगी को इतना करीब। तो ये है जितना भी शेर शायरी ज़ाहिर साहब ने लिखा है, उसमें ज़्यादातर कविता जो है ये वो मैंने पढ़ा है, और ये रहा मेरा चॉइस। और आखिर में कुछ ज़ाहिर साहब का एक शायरी मैं गा के सुनाऊंगा आपको कि ये उसका जज्बात जो है, जो एहसास है, वो अगर गाने के रूप में सुनेंगे तो मालूम होता है।